हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारा 10th क्लास का सीरीज चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कहने का मतलब है कि आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट या वस्तु को डिफरेंट पोजीशन पे कन्वेक्स लेंस के अंदर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार हम लोग मिरर में देखे थे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखते थे तो हमारा जो इमेज है डिफरेंट पोजीशन पे मिलता था। देखिए अगर हम बात करें मिरर का तो मिरर में हम इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे लेते थे। देखिए उसी प्रकार हम अगर लेंस में बात करें तो इमेज बनाने के लिए दो रिफ्रैक्टेड रे को मिलना ज़रूरी होता है। देखिए लेंस में दो रिफ्रैक्टेड रे को मिलना ज़रूरी होता है, जबकि मिरर में हम लोग क्या देखे थे कि दो रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है। पर हम लोग लेंस में देखेंगे कि इमेज बनाने के लिए दो रिफ्रैक्टेड रे को इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है। तो देखिए हमने फर्स्ट केस लिया है जब हम वस्तु को इन्फिनिटी पर रखते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इमेज बनाने के लिए हम दो रे निकालते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है इन्फिनिटी पे है। तो देखिए एक पैरेलल रे निकाला ऊपर से, ठीक है, जो लेंस पे आया। लेंस के मिडिल से क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन हुआ। और देखिए कोई भी अगर पैरेलल रे आ रहा हो तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास किया। देखिए इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रिफ्रैक्टेड रे चाहिए लेंस में, ठीक है। तो देखिए एक और रे हमने निकाला पैरेलल और कहाँ पे लाया, लेंस पे लाया। मिडिल पार्ट से क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे जाके मिला, फोकस में मिला। यानी कि जो पैरेलल रे था वो इंटरसेक्शन कहाँ पे किया, फोकस पे किया और यहीं पे इमेज बनाया। तो देखिए हमारा क्या क्या रिजल्ट मिला। तो देखिए वस्तु का छाया यानी कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिला, तो सेकेंड फोकस कहाँ पे है, तो यहाँ ये क्या है, सेकेंड फोकस। फर्स्ट फोकस कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है लेंस के, और सेकेंड फोकस कहाँ पे है, राइट साइड है लेंस का। तो यानी कि हमारा इमेज कहाँ मिला, छाया कहाँ मिला, तो सेकेंड फोकस पे मिला। और ये कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा, क्योंकि जो रियल लाइन मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वर्चुअल लाइन मिलाने से हमारा इमेज बन रहा है। तो हमारा रियल लाइन को मिलने से इमेज बन रहा है, इसीलिए इमेज हमारा कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा। रियल और इन्वर्टेड, और कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। देखिए अगर हम बात करें फोकल लेंथ का तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि जब वस्तु को हम लोग बियॉन्ड 2f1 पर रखते हैं, यानी कि जब हम लोग वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, 2f1 से पहले रख रहे हैं। तो देखिए हम लोग सभी को पता है कि लेंस में दो फोकस होते हैं, एक f1 और एक f2। जो f1 होता है वो लेंस के लेफ्ट साइड होता है और जो f2 होता है वो लेंस के राइट साइड होता है, ठीक है। और इसमें दो सेंटर होते हैं, C1 और C2। C1 जो होता है वो लेंस के लेफ्ट साइड होता है और C2 जो होता है लेंस का राइट साइड में
होता है। देखिए हमने यहाँ सेकंड केस में क्या लिया है कि ऑब्जेक्ट को 2F1 से पहले लिया है, यानी कि 2F1 से पहले यहाँ पे लिया है, जिसका हाइट क्या है AB है, जिसका हाइट AB है। तो हम लोग को पता है कि हमेशा इमेज बनाने के लिए लेंस में दो रिफ्रैक्टेड रे को आपस में इंटरसेक्शन करवाते हैं। लेंस में इमेज बनाने के लिए दो रिफ्रैक्टेड रे को इंटरसेक्शन करवाते हैं, जबकि हम लोग मिरर में क्या कर रहे थे, दो रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्शन करवा रहे थे। पर हम लोग लेंस में यहाँ पे क्या करेंगे, दो रिफ्रैक्टेड रे को इंटरसेक्शन करवाएंगे। तो देखिए दो रे निकाला, एक क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है पैरेलल ले रहे हैं। देखिए ये जो लाइन है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। दो रे हमने निकाला, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाला, ठीक है। लेंस पे गया, लेंस से क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन हुआ, और कोई भी अगर पैरेलल रे है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस पे जाएगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। अब एक और रे निकाला जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो रिफ्रैक्शन के बाद भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ कहाँ पे, F2 और 2FT के बीच में हुआ, ठीक है। तो हमारा इमेज कुछ यहाँ पे बना है ना। तो इसका मतलब कि AB का इमेज कैसा हो गया, B' हो गया, होगा। और कहाँ पे मिला, F2 और 2F2 के बीच में हमारा इमेज बना, ठीक है। तो देखिए क्या क्या मिला, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। देखिए F2 को क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस बोलते हैं। तो हमारा इमेज कहाँ मिला, F2 और 2F2 के बीच में, कहाँ पे, F2 और 2F2 के बीच में हमारा इमेज मिला है। और कैसा इमेज मिला है, छोटा मिला है, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का जो साइज है वो छोटा है, क्या है, छोटा है, यानी कि AB बड़ा है B' से, ठीक है। जो A वाला साइज है वो छोटा मिला है इस साइज से, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और एक ऐसा मिला है रियल एंड इन्वर्टेड मिला है। देखिए जो हमने AB लिया था वो क्या था, ऑब्जेक्ट का हाइट था, और जो B' है फिगर में देखिएगा B' है, ये हमारा इमेज का हाइट आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो फिगर में दिख रहा है AB बड़ा है B' से, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला कि जब हमने वस्तु को 2F1 से पहले रखा तो हमारा इमेज कहाँ मिला, F2 और 2F2 के बीच में मिला, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड केस को समझेंगे, ठीक है, और रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और यूट्यूब पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए, ठीक है।